आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो संविधान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो टोटल महत्वपूर्ण से करीब 50 के करीब होंगे जो हमको याद रखने हैं। और यकीन मानिए अगर आपको ये 50 याद हो गए तो हर एग्जाम में आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। और इसी आर्टिकल से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, इन आर्टिकल में से आपको जरूर आर्टिकल मिल जाएगा। चलिए आज हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल अनुच्छेद कितने हैं तो याद रखेंगे 395 अनुच्छेद हैं। तो हमको 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखना। हमको पढ़ना कितना है, जितना हम आपको यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं इन्हीं को याद करना है। और यही हम याद करके एक वीडियो में इसको खत्म कर लेंगे ताकि हमको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यहाँ देखिए जितने भी आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो नंबर लिखे हैं ये सारे अनुच्छेद हैं। जैसे हम 60 लिखे हैं तो ये 60 अनुच्छेद है, या अनुच्छेद 60 अथवा आर्टिकल 60 में क्या है। तो दूसरा नंबर आर्टिकल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम कहेंगे अनुच्छेद। आगे बढ़ेंगे, देखिए यदि आप बात करें यहाँ 170 लिखे तो इसका मतलब है ये 170 अनुच्छेद है, 170 अनुच्छेद। तो नंबरिंग का मतलब आप समझिएगा अनुच्छेद। बाकी हम यहाँ आपसे डिनोट कर दिए, ऊपर लिख दिए अनुच्छेद, तो यहाँ हम नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 पे कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा क्या है, देखिए फिर अनुच्छेद 5 में आएंगे, 2, 3, 4 छोड़ देंगे। 5 में क्या है, नागरिकता की परिभाषा है। फिर अनुच्छेद 14 में देखेंगे, 14 में हमारा है विधि के समक्ष समता, यानी कानून की नजरों में सभी बराबर हैं। आगे चलिएगा 15 में देखिए लिंग, जाति, वंश, धर्म और जन्म, 5 प्रकार याद रखिएगा के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे 16 का मतलब है लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में सभी को बराबर अवसर, समान अवसर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत से दूर रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे 18 कहता है उपाधियों का अंत। आगे आइएगा 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल अनुच्छेद 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें टोटल 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 20 में देखेंगे, आर्टिकल 20 है अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। आगे बढ़ेंगे 21 तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये ध्यान रखेंगे। ये दोनों आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों आर्टिकल आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं किए जा सकते। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के दौरान भी ये निरस्त नहीं होंगे। 20 और 21 को सारे निरस्त किए जा सकते हैं। 21 का देखेंगे तो 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 23 और 24 साथ याद रखेंगे। 23 में है बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब है आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। और 24 में देखेंगे बाल श्रम, बाल श्रम का मतलब है बाल नियोजन, यानी जो छोटे बच्चे हैं 6 से, यानी जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। यहाँ नोट कर लीजिएगा 14 वर्ष से कम बच्चों को, हाँ ये होगा आप कह सकते हैं कारखाने, बड़े फैक्ट्री, उसमें आप इनको नहीं लगा सकते हैं। आगे आ जाइएगा 29-30 साथ याद रखिएगा। 29-30 रिलेटेड किससे है तो अल्पसंख्यक से दोनों है। तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है 29 में, और 30 में है कि ये अलग से अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। आगे आ जाइएगा 32 हमारा अनुच्छेद कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार की रिट आपको याद रखना है कि 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो जारी करेगा वो आर्टिकल ध्यान रखेंगे 32 के तहत जारी करेगा, और जो हाई कोर्ट हमारा है वो 226 के तहत ये रिट जारी करेगा। ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 में चर्चा है पंचायत की। वो आर्टिकल 243 में भी है चर्चा पंचायत की, और इसी से रिलेटेड है पंचायत से आपका भाग 9। तो भाग 9 में भी है पंचायत, और अनुसूची 11 में भी है आपका पंचायत। तो ये ध्यान रखेंगे अनुसूची 11 में टोटल विषय की जो संख्या है पंचायत की, तो 29 विषय टोटल है पंचायत में। आपको याद रखना है, हम आपको अनुसूची और ये जितने इसके संविधान के भाग हैं हम इसकी वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब आप ये पढ़िएगा। आगे देखेंगे 44 पे आएंगे। 44 में है समान सिविल संहिता। कैसे याद रखेंगे, 4 और 4 समान है, तो याद रखेंगे समान सिविल संहिता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने हम लिखे हैं ध्यान रखिएगा।
आगे पढ़ेंगे 45, तो 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। देखिए ये 45 और 21 का दोनों मिलते जुलते हैं, ये आपको याद रखने हैं। 48 में क्या है, तो कृषि एवं पशुपालन है, और 48 के का में क्या है, पर्यावरण संरक्षण है। तो आगे बढ़ेंगे 51 का में क्या है, तो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो 11 है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है 52 देखेंगे, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति है, और 60 इसी से रिलेटेड है, तो राष्ट्रपति के लिए शपथ है, और 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे 63 में हमारा है उपराष्ट्रपति, और 72 में देखेंगे, 63 के बाद आएंगे 72, तो 72 में है क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, ये सब सजा को माफ कर सकता है, सब सजा को लघुकरण कर सकता है, माफ भी कर सकता है। और यही चीज देखिए यहाँ रिलेट करेंगे 161 रिलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल क्या कर सकते हैं, ये मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते, ये नोट कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। आगे आ जाइएगा 74 में है आपका मंत्री परिषद, और 76 में देखेंगे तो महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या है, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। और इसी के साथ आपको याद रखना है 165 में है हमारा महाधिवक्ता, ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। आगे बढ़ेंगे 79, 80, 81, इसको याद करेंगे। 79 है आपका संसद, और 80 में है आपका राज्यसभा, और 81 में है आपका लोकसभा। आगे चलिएगा 87 लेंगे, 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये आपको ध्यान रखना है। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 89 आइएगा, 89 में है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। और 93 में लेंगे, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष होंगे एवं उपाध्यक्ष होंगे। आगे आइएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अनुच्छेद 108 देखेंगे। 108 में है संयुक्त अधिवेशन, और 110 में चर्चा की गई है धन विधेयक की, और 112 में है आपका बजट, और 117 में बढ़ेंगे, 117 में है आपका वित्त विधेयक, 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब ये ध्यान रखना है, ये राज्य में पूछेगा राज्यपाल का अध्यादेश क्या है, तो आप इस एक को बीच में उठा करके रख देंगे तो 213 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा राज्यपाल का अध्यादेश। अब 124, 214, 233 आपको साथ याद रखने हैं। 124 में है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, इसी को हम बीच में उठा के कर देंगे, एक को हम बीच में कर देंगे तो 214 बन जाएगा। 214 में हमारा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। अब 233 लेंगे, सब देखिए ये वाला 1 से स्टार्ट है, बाकी ये दोनों 200 से स्टार्ट है। आगे देखेंगे ये 233 में हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय, ये आपको ध्यान रखना है। और 153 में है आपका राज्यपाल, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे 169 और 70 साथ लेंगे। 169 में है राज्य में विधान परिषद की संरचना के बारे में बात की गई है, और 170 में है विधानसभा के बारे में बात की गई। एक पॉइंट यहाँ और नोट करेंगे, टोटल वर्तमान में ऐसे 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 266 और 267 साथ लेंगे। 266 में क्या है आपका, तो 266 में है आपका संचित निधि, और 267 में आपका आकस्मिक निधि, ये आपको याद रखने हैं। ये ध्यान रखेंगे संचित निधि, जो बड़े बड़े पदाधिकारी होंगे उनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। आगे देखेंगे 280 से याद रखेंगे आपका है वित्त आयोग, ये याद रखेंगे 280 में है आपका वित्त आयोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए लोकसभा में एससी और एसटी की सीटों का आरक्षण की बात की गई है, और एससी की टोटल सीटें कितनी है, तो 84 है, और एसटी की कितनी है, तो 47 सीट है, ये आपको याद रखना है। चलिए, और 300 का में क्या है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अथवा कानूनी अधिकार बनाया गया। और 331 देखिए, ये 331 समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन। तो कितने एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते थे, 2, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ किया जाता था, तो आपका प्रश्न होना चाहिए लोकसभा में, तो इसको समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे 324 में है आपका निर्वाचन आयोग, और 343 में है भारत की राजभाषा, और ये तीनों आप साथ लेंगे, 352, 356, 360। अब इसको याद कैसे रखेंगे, 352 में है आपका राष्ट्रीय आपात, और 356 में है आपका राजकीय अथवा राष्ट्रपति शासन, और 360 में आपका वित्तीय आपात। ये याद रखेंगे, ये अभी तक 3 बार लागू हो चुका है, 3 बार याद रखेंगे, अभी तक 3 बार लागू हुआ। ये कभी नहीं लागू हुआ है, और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू हुआ था पंजाब में, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको याद नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे 368 में है संविधान संशोधन,
इतनी इतने आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इनकी संख्या गिन लीजिएगा कि 50 हो रहे हैं कि 55 60, बस आपको 395 नहीं पढ़ने हैं। तो अगर आपको यकीन ना हो तो किसी भी एग्जाम का पेपर उठाइएगा, उसमें देखिएगा आर्टिकल ये आपको जरूर मिल जाएंगे, इसी में से आपका मिल जाएगा। 90% से ज्यादा संभावना है कि आपका इसी में से मिल जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ है। पहले एक एक मिटाते चलते हैं, फिर आप बताइएगा, देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। अगर याद हुआ रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हुआ है तो एक दो बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। पहले इतना ले लेंगे, फिर उतना, फिर उतना, फिर खत्म कर लेंगे। देखिए अब कैसे हम पढ़ेंगे इसको देखिए, सबसे पहले हम बताए थे भारत राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या है, नागरिकता की परिभाषा है। 2 हमारा नागरिकता की परिभाषा, यानी आर्टिकल 2 नहीं, आर्टिकल 5। ये नंबरिंग याद रखिएगा, आर्टिकल 5 2 नंबर पे है, लेकिन हम अनुच्छेद बताएंगे 5, ये आपको ध्यान रख। 5 में है नागरिकता की परिभाषा। 14 में देखेंगे हमारा है विधि के समक्ष समता, यानी कानून की नजर में सब बराबर। अब 15 में क्या है, 5 प्रकार से, कौन कौन सा, लिंग, जाति, वंश, धर्म, और उसके बाद जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 देखेंगे, 16 में है लोक नियोजन में समता, यानी नौकरी में सब बराबर। 17 में आपका क्या था, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या था, उपाधियों का अंत। 19 में देखेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आ जाएंगे 20 और 21, हम आपको दोनों बताए थे। तो ये दोष सिद्धि में देखिए, दोष सिद्धि में आपके लिए संरक्षण की बात करता है। ये 20 वाला आपका दोष सिद्धि में संरक्षण, और 21 लेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये दोनों हम आपको बताए थे कि ये आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं किए जा सकते। 21 का क्या है, 21 का हम आपको बताए थे 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा। आगे बढ़ेंगे 23 आपका था बलात् श्रम, याद करते जाइएगा भाई। 24 है आपका, देखिए बलात् श्रम था, और ये था बाल श्रम। बाल श्रम यानी छोटे बच्चों को खतरनाक कारखानों फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जाने का, 14 वर्ष से कम। ये बलात् श्रम है, जबरदस्ती काम नहीं कराया जाए। 29 30 हम आपको बताए थे अल्पसंख्यक, तो इसमें अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। और 30 में लेंगे अल्पसंख्यक अपना अलग से शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, जैसे मदरसा हुआ, संस्कृत विद्यालय हुआ, ये सब। अब 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी के तहत हम आपको बताए थे 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, और 226 के तहत आपका हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। देखिए आपको कितना जल्दी ये याद हो गया। अब चलिए इस पे चलते हैं, इसको याद कर लेते हैं जो हम पढ़ाए थे। अब इसको देखिए, अब इसमें क्या क्या है ये याद हो जाएगा, फिर वो याद कर लेंगे, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए अब है क्या, तो 40 में है पंचायत, हम आपको बताते हैं 40 के साथ अगला आर्टिकल याद रखेंगे 243 में पंचायत। भाग 9 में है आपका पंचायत, और अनुसूची आपका ध्यान रखेंगे 11 में है पंचायत। अब विषय कितने हैं, 29। 44 में देखेंगे, 44 में है आपका समान सिविल संहिता। 4 और 4 क्या है, बराबर, ये है आपका समान सिविल संहिता। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब 48 में देखेंगे, 48 में आपका था पशुपालन, आपका पशुपालन है। उसके बाद 48 का काम में क्या है, तो 48 के काम में हम आपको बताए थे पर्यावरण, पर्यावरण आपको याद हो जाएगा। 51 का में क्या है, तो मूल कर्तव्य है। अब मूल कर्तव्य है कितने, तो मूल कर्तव्य है आपके 11, ये आपको ध्यान रखना है। अब 52 में क्या है आपका, तो 52 में है आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद है, ये ध्यान रखेंगे। 52 में हो गया पद। और 60 में क्या है, शपथ, किसका शपथ है भाई, राष्ट्रपति का शपथ। और शपथ दिलाते कौन है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही दिलाते हैं। अब 61 देख रहे हैं, तो 61 है महाभियोग, ये किसके ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर। और 63 में आपका क्या है, तो 63 में है आपका उपराष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है। और देखिए 72 में क्या है, तो क्षमादान है। क्षमादान किसका, राष्ट्रपति का, ये सारी सजा को माफ कर सकते हैं, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। और इसी के आगे हम आपको बताए थे 161 किसका है, 161 भाई है राज्यपाल का, राज्यपाल माफ कर सकते हैं, किसको छोड़ करके, मृत्यु दंड को। आगे देखिए 74 में आपका क्या था, मंत्री परिषद था, मंत्री परिषद है। 76 में देखेंगे में आपका महान्यायवादी, महान्यायवादी ध्यान रखिएगा। और इसके साथ 165 याद रखेंगे, 165 था आपका महाधिवक्ता। तो आगे बढ़ेंगे 79 80 81, 79 में था संसद, और उसके बाद 80 में था आपका, 79 में था आपका राज्यसभा, 80 में था आपका राज्यसभा, और 81 में था आपका लोकसभा। ये तीनों आपको याद हो गए, 79 में संसद, 80 में आपका था राज्यसभा, 81 में था आपका लोकसभा, इतने हो गए। आगे बढ़िए 87 में था राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये था। और 89 में देखिएगा, 89 में था राज्यसभा का सभापति और उपसभापति।
और 93 में देखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इतने आपको याद हो गए। देखिए एक दो बार देखेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई, इसको पढ़ते हैं। देखिए 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, दो लोगों में झगड़ा होगा, आप 112 नंबर पे फोन करते हैं तो याद रखिएगा आपको 108 नंबर पे करना है, एम्बुलेंस आएगी। 108 से याद रखेंगे संयुक्त अधिवेशन। 110 में क्या है, दा से 10 और दा से धन विधेयक याद रखेंगे। धा से होता है लेकिन आपको 10 याद रखना है, तो धन विधेयक की परिभाषा क्या है। अब 12 देखिए, बा से 12 और बा से आपका बजट, बा से 12 हो जाएगा, बा से आपका बजट हो जाएगा। और देखिए 117 में आपका क्या है, 117 में है आपका वित्त विधेयक है, ये आपको ध्यान रखना है 117 में वित्त विधेयक। और आगे देखेंगे, देखिए 123 दिखाई दे रहा है, इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश है। 123 में ध्यान रखेंगे, देखिए 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, हम आपको बताए थे यही बीच में कर देंगे, यानी 213 कर देंगे तो आपका राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा। अब ये तीनों हम आपको बताए थे, साथ याद रखिएगा कौन कौन से। 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट, 214 में आपका हाई कोर्ट, 233 में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इस एक को बीच में रख दीजिएगा 214। अब जरा ध्यान दीजिएगा 153 दिखाई दे रहा है, 153 में है आपका राज्यपाल। 153 में हम आपको बताए थे राज्यपाल है। और 169 70 याद रखिएगा। देखिए ये राज्य में विधान परिषद की संरचना है 169, और 170 आपका क्या है, तो विधानसभा की चर्चा है, हो गया। और 266 67 7 याद रखिएगा। देखिए 266 में आपका संचित निधि, और 267 में क्या है, 267 में आपका आकस्मिक निधि, आपको ये भी याद हो गया। तो आकस्मिक निधि में कितने होने, देखिए वित्त आयोग है, वित्त आयोग आपको याद हो गया। 300 का काम में क्या है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कर दिया गया। उसके बाद देखिए 330 है, 330 में क्या है, 330 में है आपका एससी और एसटी के लिए प्रावधान, कहाँ, लोकसभा में सीटों का आरक्षण। हम आपको बताए थे एससी के लिए कितना है, 84 सीट है, और एसटी के लिए हम आपको बताए थे 47 सीट है। तो आगे देखिए 331 में क्या था, 331 में था आपका जो दो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, इनको खत्म कर दिया गया, ये था। आगे बढ़ेंगे, देखिए 324 में क्या था, तो आपका निर्वाचन था, याद रखेंगे 324 में आपका निर्वाचन था। और 343 में क्या है, तो 300 की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं आपको बताना है, राजभाषा। और 352 देखेंगे, इसमें +4 करेंगे तो 356 +4 करेंगे 360, तो इसमें था राष्ट्रीय आपात। 352 में राष्ट्रीय आपात, और 356 में आपका राजकीय अथवा राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात। तो ये कितनी बार लागू किया गया, 3 बार। और 368 में था आपका संविधान संशोधन, ये संविधान